आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, कल से एक बयान एक आईएएस अधिकारी का सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के कई चैनलों में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बात गुजरात मध्य प्रदेश की है, तो आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने अब तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए। मैं जानता हूँ और देखता भी हूँ, मेरी वीडियो बहुत वाइडर लेवल तक देखी जाती हैं, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे देखने वाले लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ, बात करता हूँ आज मध्य प्रदेश की। वो मध्य प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पहले भारत का सेंट्रल प्रदेश हुआ करता। वो मध्य प्रदेश जो आज़ादी के बाद 1952 से के पहले आम चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा। वो मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला प्रयोगधर्मी स्टेट बना। आप कह सकते हैं पहला आरएसएस का प्रयोगधर्मी स्टेट मध्य प्रदेश। गुजरात नहीं, चीन नहीं, मध्य आरएसएस ने और उसके राजनीतिक संगठन जनसंघ ने या उसकी परवर्ती भाजपा ने अगर पहला कोई प्रयोग धर्मी स्टेट अपना बनाया तो वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के सुंदरलाल पटवा, उमा भारती, राजमाता सिंधिया और यहाँ तक कि भाजपा के सलाहकार पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश का ग्वालियर स्टेट ही रहा। इसके अतिरिक्त जनसंघ के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संगठन मंत्री रहे नानाजी देशमुख का कार्यक्षेत्र भी 17 जिला मध्य प्रदेश का ही था। आज वही मध्य प्रदेश एक और प्रयोगधर्मी प्रदेश बनने जा रहा है। पहले कांग्रेस, फिर आरएसएस, भाजपा, जनसंघ, इन सब के प्रयोगों करने के बाद अब मध्य प्रदेश इस देश का पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो वर्ण संघर्ष को की कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है। वर्ण संघर्ष मतलब जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है उनके बीच जो संग्राम होता दिख रहा है और जिसकी परिणति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो प्रदेश मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। चाहे हम ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का मामला उठा लें, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मामला उठा लें, या अभी हाल ही में यानी 24 नवंबर को अजाक्स नाम का एक संगठन है जो अनुसूचित जात जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ के नाम से जाना जाता है, उसके नए नवेले चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा के भाषण का। संतोष वर्मा ने
अध्यक्ष चुनने के बाद सार्वजनिक रूप से मंच से ये घोषणा की कि आरक्षण तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे लड़के को न दे दे या मेरे बेटे से ब्राह्मण की कोई लड़की संबंध न बना ले। ये उस स्टेट की राजधानी में कहा गया जो भाजपा का वर्षों पुराना गढ़ है, जहां से जनसंघ और भाजपा की राजनीति पूरे देश में परवान चढ़ी। उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश, और उसी मध्य प्रदेश में 24 नवंबर को अजाक्स के नए नवेले निर्वाचित अध्यक्ष संतोष वर्मा ने इस तरह का घृणास्पद बयान दिया। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी नए प्रयोग हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उसी ब्राह्मण समाज के राजेंद्र शुक्ला हैं, और उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है। लेकिन उनकी कोई टिप्पणी 3 दिनों से मुझे कहीं सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई पड़ी, और न ही कोई कार्रवाई अब तक उस संतोष वर्मा के ऊपर की गई। आखिर भाजपा मध्य प्रदेश को एक बार फिर से वर्ण संघर्ष का प्रयोग धर्मी स्टेट क्यों बनाना चाहती है? क्या इसलिए क्योंकि उसका हिंदुत्व का कार्ड अब छोटा पड़ने लगा है? क्या हिंदुत्व का कार्ड वो ये सोच रही है कि उसको सत्ता दिलाने में असफल रहेगा, इसलिए वर्ण संघर्ष की बात करवा करके वो सत्ता में काबिज रहना चाहती है, ताकि उसको ब्राह्मणों और सवर्णों के वोटों के अतिरिक्त अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के वोटों की भी दरकार है। सामाजिक समरसता आज संविधान दिवस भी है, जो हमको सामाजिक समरसता, समानता, वैचारिक अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। आज वही संविधान दिवस, और इस संविधान दिवस के मौके पर भी एक वर्ग को बेहूदे ढंग से, बदतमीजी के ढंग से अपमानित करने का बयान देने वाले उस IAS अधिकारी के ऊपर भाजपा सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम ब्राह्मण संगठनों द्वारा दिए गए नोटिसों, तहरीरों, ज्ञापनों के बाद भी अब तक न तो उस पर कोई FIR की गई और न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। आखिर क्यों? एक तरफ भाजपा को अपर कास्ट के लोगों की पार्टी कही जाती है, और उसी भाजपा राज में ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए इस तरह के निंदनीय बयान दिलवाए जाते हैं। ये कैसी राजनीति है? और इस देश में क्या होने वाला है? कब तक चुप बैठेगा ये समाज, जो आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता बना बैठा है? उस समाज की बेटियों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग? क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या इसकी गूंज, क्या इसकी आवाज़, क्या इसकी सूचना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहीं हुई होगी? अगर हुई तो उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या निर्देश दिए?
कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी ऐसे घिनौने बयान देने वाले संतोष वर्मा के ऊपर एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात। ये वही संतोष वर्मा है जिन्होंने आरक्षण के बल पर PCS से IAS का पद ग्रहण किया। ये वही संतोष वर्मा है जिन्होंने प्रमोशन पाने के लिए एक अदालत के झूठे दस्तावेज पेश किए थे। ये वही संतोष वर्मा है जिन्होंने अपने को अविवाहित बताकर न जाने कितनी औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, बलात्कार किया है और जेल भी गए। ऐसे भ्रष्टाचारी संतोष वर्मा के ऊपर भाजपा शासित मध्य प्रदेश में एक FIR भी नहीं हुई। सोचना इस समाज को है, इस देश को है कि भाजपा इस देश को कैसा बनाना चाहती है। सोचना उस ब्राह्मण समाज को है जो भाजपा का बंधुआ मजदूर बना हुआ है। सोचना ब्राह्मण समाज के उन नपुंसक जनप्रतिनिधियों को है जो चुनाव के टाइम में जात के नाम पर ब्राह्मणों का वोट लेकर के उनकी बहन बेटियों का मान मर्दन करवा रहे हैं। सोचना ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी। साथियों, देखने सुनने में ये घटना एक मामूली लग सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रयोगों का स्टेट है और इस तरह के प्रयोग करके भाजपा क्या हासिल करना चाहती है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसका चिंतन और मनन आपको करना है, हमको करना है, इस समाज को करना है, इस देश की जनता को करना है। वरना ये वोटों के सौदागर, वोटों के भूखे भेड़िया जब हिंदू मुसलमान कह के नहीं लड़वा पाएंगे तो आपस में वर्ण संघर्ष ही करवा देंगे। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।